स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल संतोष सर अकेडमी पे। इस वाली वीडियो में हम लोग समास के बारे में जानेंगे। समास से कुछ जो भी प्रश्न हैं इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा छोटा सा समास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि समास होता क्या है। तो आइए देखते हैं समास का। समास इसी के बारे में पढ़ना है। समास शब्दों का मेल होता है। समास किसका मेल होता है? शब्दों का, सार्थक शब्दों का मेल होता है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगर याद ना हो तो एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं कि एक ट्रिक है, ट्रिक दादा अब तक, दादा अब तक, दादा अब तक 10 से हो जाएगा द्वंद्व, 1 10 से हो जाएगा द्विगु, और से हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, और क से क्रमधारय, क्रमधारय। ये हो गया आपका 6 समास। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। और 6 में याद करने के लिए दादा अब तक, दादा अब तक, 10 से द्वंद्व, 10 से द्विगु, अ से अव्ययी भाव, और ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, और क से कर्मधारय होता है। शॉर्टकट में समझ लेते हैं। द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और इसमें हम लोग इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे? द्वंद्वों को पहचानने के लिए, द्वंद्वों को पहचानने के लिए क्या करेंगे? इसमें बीच में जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें मुख्य रूप से हमको देखना है, और क्या देखना है? और देखना है। और इसमें अधिकांशतः में योजक चिन्ह लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा। इसको योजक चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपन कहते हैं। और इसका दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो ये द्वंद्व कहलाएंगे। आगे आपको हम द्विगु के बारे में बता दें। द्विगु, द्विगु हो गया आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक। जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो वे द्विगु कहलाएंगे। और संख्या में आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर 10 20 30 40 ऐसे 100 तक डॉट डॉट रहेगा। इसी के बीच में अगर संख्या आता है प्रथम में तो आप समझ जाइए कि द्विगु होगा। और अव्ययी में देखेंगे, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में होता क्या है कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, और इसमें प्रथम पद में उपसर्ग लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा। जैसे कि यथा, भर, बे, आ,
आदि बहुत सारे प्रति, प्र, ये सब क्या है आपके उपसर्ग है। अगर उपसर्ग वाले प्रथम पद में लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अव्ययी भाव है, और दोनों पद में इसमें क्या होगा कि एक जैसा ही रहेगा। रही बात बहुव्रीहि की, तो बहुव्रीहि कहता है कि ये किंग, इसको समझ लीजिए ये राजा है। कहता है कि अगर हम ऑप्शन में दिखे तो सबसे पहले हमें को ही ठोकिए, क्योंकि हम ही प्रधान हैं। तो देखिएगा कि ये क्या करता है ना, एक विशेष अर्थ प्रदान करता है। ये अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, उसे ही बहुव्रीहि कहते हैं। एग्जाम्पल हम बताएंगे अब आपको। तत्पुरुष, तत्पुरुष क्या कहता है, इसमें हमको कारक चिन्ह देखना है। समास विग्रह करने पे इसमें क्या देखना है, कारक चिन्ह देखना है। कारक का प्रथम और अंतिम, कई हिंदी में कारक 8 होते हैं, तो कर्ता को छोड़ देना है और अंत वाले को, संबोधन को छोड़ देना है। बाकी जो बच जाएगा उसका कारक चिन्ह अगर बीच में आ जाए समास विग्रह करने पे, तो उसको समझिएगा कि वो तत्पुरुष ही है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। बचा एक कर्मधारय, ये तुलनात्मक बोध कराता है। ये तुलनात्मक बोध कराता है, इसमें उपमा उपमेय देखने को मिलता है। उपमा उपमेय देखने को मिलता है, इसमें विशेषण विशेषता को, विशेषण को देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं ना, ये तुलना करता है। जैसे कि चंद्रमुखी कह दे, मुख कैसा है, तो चंद्र के समान है। इसमें कैसा प्रश्न जोड़ के भी हम उत्तर पा सकते हैं, मिल जाएगा। आइए ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका देखते हैं, फिर जहां डाउट होगा वहां हम बताते हैं आपको। आइए, पहला प्रश्न है कि समक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा। समक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन आपके पास है तत्पुरुष, द्विगु समास, उसके बाद ऑप्शन सी में हो जाएगा द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी में हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययी भाव। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, दोपहर किस समास का उदाहरण है। दोपहर किस समास का उदाहरण है, नैया समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि या द्विगु समास का। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोपहर, दोपहर यानी कि दोपहर का समय संख्या बता रहा है, तो संख्या वाले अभी बताए हैं कि क्या होते हैं, तो ये द्विगु होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा पद कर्मधारय का उदाहरण है। कर्मधारय का उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा, परोक्ष, यथाशीघ्र, परमेश्वर या भात दाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। अगला प्रश्न है कि पुत्र शोक शब्द में का समास विग्रह कीजिए। पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह कीजिए। पुत्र और शोक, पुत्र से शोक, पुत्र के लिए शोक या पुत्र का शोक। ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक कहलाता है। ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, प्रत्युत्तर शब्द किस समास का उदाहरण है। प्रत्युत्तर, तो इसको जैसे ही तोड़ेंगे ये टूटेगा, प्रति प्लस
प्रति प्लस उपकार, उपकार, प्रत्युपकार बनेगा, प्रत्युपकार बनेगा। और इसमें आया क्या, तो प्रति, और प्रति क्या है, तो ये आपका उपसर्ग है। और हम अभी बताए हैं आपको कि अगर उपसर्ग वाले होंगे तो क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे आपका अव्ययी भाव। क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी अव्ययी भाव। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न कहता है कि गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष में भी आपको जो बताया है ना कि तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकरण एक हो जाएगा कि गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो को किसका कारक चिन्ह है, तो कर्म का, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निधड़क शब्द में कौन समास है, निधड़क शब्द में कौन समास है, तो ऑप्शन हो जाएगा नि उपसर्ग हो गया, तो आपका ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है, शरणागत, शरण में आगत, शरण में आगत, में आया, में आपका क्या है, आपका कारक चिन्ह है, अधिकरण में, तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखेंगे 11। निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आपादान, तो आपादान यानी से, यानी कि अलगाव का बोध कराएगा, तो अलगाव का बोध कराएगा, इसमें है गिरहागत, गिरह में आगत हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग के लिए प्राप्त, स्वर्ग के लिए प्राप्ति, धनहीन, धन से हीन, धन से हीन यानी कि धन से अलग हो रहे हैं, अलगाव का बोध यानी कि आपादान, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यथार्थ शब्द में कौन समास है, यथार्थ शब्द में कौन समास है, तो यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ, यथा क्या है आपका, तो ये उपसर्ग है, उपसर्ग हो गया मतलब कि अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, जो द्विगु नहीं है, नवरत्न, 9 संख्या है, चौराहा 4 राहों का मिलन 4 संख्या हो गया, त्रिलोक 3 संख्याओं का, 3 लोकों का, या 3 संख्या आ गया, असातित, असामेतित, यानी कि ये आपका द्विगु नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हो जाएगा 14। शोकग्रस्त में कौन सा समास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तत्पुरुष। त्रिपाद में कौन समास है, त्रिपाद संख्या हो गया, तो संख्या के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्विगु समास। अगला प्रश्न है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए, तो अव्यय वाला अभी हम बताए हैं आपको कि अव्यय कहे या प्रथम पद उपसर्ग कहे, तो ये अव्ययी भाव होगा, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रोगग्रस्त में कौन सा समास है, रोग से ग्रस्त, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा ये आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। परमेश्वर में कौन समास है, परमेश्वर में कौन समास है, तो परमेश्वर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, शिव पार्वती
शिव पार्वती कौन समास है? तो शिव और पार्वती, शिव और पार्वती और आ गया तो आपका हो जाएगा द्वंद्व, ऑप्शन बी। त्रिफला शब्द में कौन समास है? त्रिफला शब्द में कौन समास है? त्रिफला यानी कि तीन फलों का संगम, यानी कि तीन संख्या आ गया, यानी कि द्विगु होगा। विद्यार्थी शब्द में कौन समास है? विद्यार्थी शब्द में कौन समास है? तो विद्यार्थी में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रमधारय। अगला प्रश्न है, तुलसी लिखित शब्द में कौन सा समास है? तो तुलसी लिखित कहने का मतलब होगा तुलसी के द्वारा लिखित, के द्वारा, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, ऑप्शन डी। सुपुरुष शब्द में कौन सा समास है? सुपुरुष, सुपुरुष में कौन समास है? कैसा पुरुष है? तो सुंदर पुरुष है। कैसा यानी कि कैसा बताए हैं कंधारे में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कंधारे। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या हो जाएगा? 24। तन मन धन शब्द में शब्द किस समास का उदाहरण है? तन मन धन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व। दही बड़ा शब्द का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है? दही बड़ा, दही बड़ा आपका हो जाएगा कर्मधारय का उदाहरण है, कर्मधारय। दही बड़ा कर्मधारय समास है। लंबोदर, लंबोदर कौन समास है? तो लंबोदर आपका बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। दोपहर कौन समास है? दोपहर, दोपहर का समय संख्या हो गया द्विगु होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अध्यापक अध्यापिका दोनों क्या है? प्रधान है। दोनों क्या है? प्रधान है। अब प्रधान होने का मतलब होगा कि हम क्या बताए हैं? तो द्वंद्व बताए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पाकिट मार, पाकिट मार कौन सा समास है? तो पाकिट मार हो जाएगा आपका पाकिट को मारने वाला, को आ गया यानी कि कारक चिन्ह, तत्पुरुष समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व, बी नंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसा है? कैसा है तो महान है, कैसा है? कैसा है तो महान है, सी नंबर कंधार्य। मुख दर्शन, मुख का दर्शन, मुख के लिए दर्शन, या तो ये क्या हो जाएगा? मुख का दर्शन, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष, बी नंबर कारक चिन्ह। हरफन मौला किस शब्द का उदाहरण है? हरफन मौला ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष का ही है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। ऋषि मुनि शब्द किस समास का उदाहरण है? ऋषि मुनि, ऋषि मुनि आपका हो जाएगा ऋषि और मुनि आपका बी, द्वंद्व। विश्वम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? विश्वम्बर, तो ये हो जाएगा आपका विश्व में अंबर, विश्व में यानी कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह मतलब तत्पुरुष। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान तत्पुरुष, कारक चिन्ह तत्पुरुष। सप्तर्षि, सात ऋषियों का, सात ऋषियों संख्या आ गया यानी कि द्विगु, द्विगु। हाथों हाथ, देखिए दोनों है, हाथों हाथ दोनों पद में हाथ हाथ आ गया। हम बताए हैं कि दोनों पद में एक जैसा हो तो ये अव्ययी भाव कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। पीताम्बर किस शब्द का उदाहरण है? पीताम्बर, तो ये आपका हो जाएगा, अगर कर्णधारी रहता तो कर्णधारी होता, लेकिन ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि हो तो ये आपका बहुब्रीहि ही होगा। पीताम्बर किसको कहते हैं? तो पीताम्बर विष्णु जी को कहते हैं। अगर बहुब्रीहि नहीं रहता, कर्णधारी ऑप्शन में रहता तो कर्णधारी ही होता। अंबर कैसा है? तो पीला है। सदुपयोग शब्द में किस समास का उदाहरण है? सॉरी, सदुपयोग, सदुपयोग, तो ये हो जाएगा आपका उपदेश कैसा है? तो सही है, कर्णधारी हो जाएगा, ऑप्शन सी। तत्पुरुष समास है,
पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास है, तो शताब्दी यहाँ कह रहा है तो 100 संख्या आ गया, चौमासा भी संख्या आ गया, भाई और बहन ये हो जाएगा द्वंद्व, और पूछा जा रहा है तत्पुरुष, तो तत्पुरुष हो जाएगा पद प्राप्त, यानी कि पद से प्राप्त, ये ऑप्शन डी। नौ ग्रह कौन समास है? नौ ग्रह संख्या आ गया, द्विगु ए नंबर। गजानन, गजानन अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ करेगा। गजानन किसको कहते हैं? तो गजानन हम लोग कहते हैं गणेश जी को। क्या किनको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल, चरण कमल में प्रयुक्त समास है, तो चरण के समान, कमल के समान चरण, यानी कि ये तुलना कर रहे हैं, तो ऑप्शन तुलनात्मक बोध, कर्णधारय। अब यही भाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, या दोनों पद? दोनों पद तो होगा नहीं, दोनों पद, क्योंकि दोनों पद किसमें होता है? तो द्वंद्व में होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा बी, प्रथम पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव कहते हैं। पद, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये हो जाएगा से, यानी कि तत्पुरुष, कारक चिन्ह तत्पुरुष। ऑप्शन है, सॉरी, प्रश्न है अगला, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पूछा जा रहा है कि तत्पुरुष समास का कौन उदाहरण नहीं है? तो बाकी शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन चौराहा आपका संख्या वाला है, और संख्या किस में बताता है? तो द्विगु में बताता है। अव्ययी भाव समास में होता है, क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास में जो होते हैं, ये पूर्व पद प्रधान होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों पद जो प्रधान होते हैं वे द्वंद्व कहलाते हैं, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वे तत्पुरुष कहलाते हैं। ये द्वंद्व समास है, इसमें से द्वंद्व समास पूछा जा रहा है, तो द्वंद्व समास दशानन, दशानन, दशानन किनको कहते हैं? रावण को कहते हैं। प्रेम का सागर, ये तत्पुरुष हो जाएगा। दिन रात, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्वंद्व प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन, तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हो जाएगा हमारा 50, जहां दोनों पद प्रधान हो। अभी बताए हैं दोनों पद प्रधान, यानी कि द्वंद्व। कर्णधारी समास है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कर्णधारी समास होगा? इसका 51 का ऑप्शन है चतुर्भुज, ऋषिमुनि, चंद्रमुख और वनवास। तो पहले ही उदाहरण हम आपको बताए थे इसका कि क्या हो जाएगा? चंद्रमुख, यानी कि चंद्र के समान मुख वाली तुलना कर रहा है। सबल शब्द में कौन सा समास है? सबल शब्द में आपका कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आजन्म में कौन समास है? आजन्म, आ आपका कहते हैं उपसर्ग है, यानी अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या हो जाएगा? 54, जन्म मरण में कौन समास है? जन्म और मरण, जन्म और मरण द्वंद्व। और आ गया अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का, यानी कि 8 संख्या आ गया, यानी संख्या मतलब द्विगु। कुसंग, कुसंग, कुसंग क्या है? तो कुसंग आपका संगत कैसा है? तो कुसंग है, खराब है, तो यानी कि कर्णधारय कैसा है? कर्णधारय है सेनापति, सेना का पति, यानी सेना नायक, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है। न्यायालय, न्यायालय क्या हो जाएगा? न्यायालय में कौन समास है? तो ये आपका हो जाएगा न्याय के लिए आलय, यानी कि इसमें भी कारक चिन्ह मतलब कि तत्पुरुष समास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचानन, पंचानन कौन समास है? अब देखिए पंचानन है, तो ये होना चाहिए आपका, देखिए पंचानन, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा जी। 5 आनन हो, जिसके 5 आनन हो
जिसके, तो 5 आनंद किनके हैं, तो ये हो जाएंगे बजरंगबली यानी कि हनुमान, हनुमान। और ये विशेष अर्थ हो गया, तो विशेष अर्थ मतलब बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में ना होता तो ये द्विगु कहलाता, क्योंकि ये संख्या का बोध करा रहा है। दिन रात, दिन और रात द्वंद्व दोनों पद प्रधान। जन्मांध, जन्म से अंधा, से आ गया यानी कारक चिन्ह तत्पुरुष। प्रतिमान, प्रति प्लस मान, प्रति उपसर्ग अव्ययी भाव, उपसर्ग अव्ययी भाव, उपसर्ग अव्ययी भाव। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम कैसा है, तो पुरुषों में उत्तम है, कंधारे कैसा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यथा साधी, यथा उपसर्ग आ गया यानी कि अव्ययी भाव। वीर पुरुष, कैसा पुरुष है, तो वीर पुरुष है, ये हो जाएगा आपका, सॉरी, पुरुषों में वीर, पुरुषों में वीर में यानी कि तत्पुरुष, डी, ऑप्शन डी 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पशुधर, पशुधर में कौन सा समास होगा, तो पशुधर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। वर्षा रखने वाला यानी कि परशुराम। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र तत्पुरुष, ऑप्शन ए। माता पिता द्वंद्व, बराबर, बराबर, बराबर दोनों तरफ यहाँ पे आपका अव्ययी भाव। असातीत, आशा में तित यानी कि में यानी कि कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह मतलब तत्पुरुष। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। संख्या, संख्या मतलब द्विगु, संख्या मतलब द्विगु। कपड़छन, कपड़छन कौन सा समास होगा, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। कामचोर, काम से चोरी, काम से चोरी, इसका भी ऑप्शन सी। चौराहा, 4 राहों का समूह यानी संख्या यानी कि द्विगु। देहचोर, देहचोर होगा, अगला प्रश्न है देहचोर, देहचोर भी क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन डी। सजन शब्द में समास है, सदन में, सजन कैसा पुरुष है, सजन व्यक्ति है यानी कैसा है, तो कर्मधारय है। अधमरा, आधा, आधा मरा हुआ यानी कि कैसा मरा है, तो आधे है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। 21, 21, 20 और 1, 20 और 1 और आ गया मतलब द्वंद्व, बी होगा 78 का बी होगा। ये अगला प्रश्न देखेंगे। सीताराम कौन सा मास होगा, सीताराम, सीता और राम, सी, राजा और रानी, ये हो जाएगा द्वंद्व। त्रिभुवन, त्रिभुवन 3 भुजाओं का समूह, संख्या यानी कि ए। पंचाग्नि, पंचाग्नि 5 अग्नि का समूह यानी कि संख्या द्विगु। दिनादुन, दिनानुदिन कौन समास होगा, ये हो जाएगा आपका दोनों तरफ दिन पे दिन यानी कि अव्ययी भाव, ऑप्शन ए। आइए अगला प्रश्न है। कमल नयन कौन समास है, कमल नयन, कमल के समान नयन यानी कि तुलना, बी नंबर। लौह पुरुष कौन समास है, लौह पुरुष, पुरुषों में कैसा है, तो लौह पुरुष है, कैसा है, कर्मधारय है। त्रिभुज, 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 त्रिभुज संख्या बताया, संख्या बताया मतलब द्विगु, संख्या बताया मतलब द्विगु। दशानन, दशानन यानी कि विशेष अर्थ, दावन को कहते हैं बहुव्रीहि, सी नंबर, सी नंबर। प्रत्येक कौन सा समास होगा, प्रत्येक
प्रति प्लस एक प्रति आपका उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ये हो गया आपका समास का कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव भी था आपका कंसेप्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।